जिसमें ये असम राज्य है, ये अरुणाचल प्रदेश, ये नागालैंड, ये मिजोरम, ये मणिपुर, ये त्रिपुरा और ये मेघालय राज्य है। इनमें से ये जो दो राज्य हैं, असम और मिजोरम, इनके बॉर्डर पर कुछ विवाद चल रहा है जो कुछ दिनों से सुर्खियों में है। शायद आपने भी इस बारे में सुना ही होगा। और अगर आपको लगता है कि ये विवाद कोई नया विवाद है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये विवाद सालों पुराना है। अंग्रेजों के समय में इनकी शुरुआत हुई थी। तो आज के इस वीडियो में हम असम और मिजोरम के बीच जो सीमा विवाद है, उसका पूरा इतिहास जानेंगे कि ये विवाद कब से शुरू है, कैसे इसकी शुरुआत हुई थी, इसमें कौन सा राज्य किस जमीन पर अपना हक जता रहा है, कितनी और किस जमीन को लेकर विवाद है, फिर इस विवाद को सुलझाने के क्या क्या प्रयास हुए, आज क्या स्थिति है, वो सब और इसके अलावा और भी बहुत कुछ जानने को मिलेगा आपको इस वीडियो में। तो वीडियो के अंत तक हमारे साथ बने रहिए। हेलो फ्रेंड्स, ये बिनोमो ट्रेडिंग ऐप एप्पल स्टोर और एंड्रॉइड दोनों में अवेलेबल है। मिजोरम के ये 3 जिले आइजोल, कोलासिब और ममित असम राज्य की बॉर्डर पर है। और इस तरफ असम राज्य के 3 जिले कसार, करीमगंज और हैलाकंड जिलों के साथ दोनों राज्यों के बीच करीब 164.6 किलोमीटर की बॉर्डर यानी सीमा एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं। लेकिन इन दोनों राज्यों में सीमा विवाद 150 साल पहले ब्रिटिश राज के समय से है। और तब असम राज्य बहुत बड़ा था और ये मिजोरम इसी असम राज्य का एक भाग था। उन दिनों मिजोरम को असम के लुसाई हिल्स के रूप में जाना जाता था। तो अब बात करते हैं कि इन दोनों राज्यों के बीच सीमा विवाद का यह विवाद कब शुरू हुआ था। भारत के पूर्वोत्तर में यह जमीन विवाद ब्रिटिश कालीन समय से है। साल 1830 से पहले इन दोनों राज्यों का कोई नामो निशान नहीं था। साल 1830 में यह जमीन कसार राज्य के अधीन थी, जो एक स्वतंत्र राज्य था। लेकिन साल 1832 में यहाँ के राजा की मौत हो गई और उनका कोई उत्तराधिकारी नहीं था। और उस समय भारत के कई हिस्सों पर अंग्रेजों ने कब्जा कर रखा था। इस कारण उस समय डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के तहत इस राज्य पर ईस्ट इंडिया कंपनी ने कब्जा कर लिया, जो बाद में ब्रिटिश राज में मिलाया गया। इस नियम के तहत अगर किसी राजा की मौत बिना उत्तराधिकारी के हो जाती है, तो उस राज्य को ब्रिटिश राज में मिला दिया जाता था। और अंग्रेजों के लिए यह एक सुनहरा मौका था, क्योंकि उन दिनों भारत में उगने वाली चाय की डिमांड पूरी दुनिया में थी और यह चाय का उत्पादन इसी जमीन पर होता था। इस कारण अंग्रेजों की नजर लुसाई हिल्स यानी आज का जो मिजोरम राज्य है उस पर थी। अंग्रेजों की योजना लुसाई हिल्स की तलहटी पर चाय के बागान लगाने की थी, पर यहाँ पर रहने वाले लोकल ट्राइब्स यानी मिजो लोग इससे खुश नहीं थे। फिर भी अंग्रेज इस इलाके में घुसने लगे, जिस कारण ब्रिटिश इलाकों में मिजो लोग छापेमारी करने लगे। और बार बार होने वाली छापेमारी की वजह से अंग्रेज थक गए उनसे, और आखिरकार अंग्रेजों ने साल 1875 में इनर लाइन रेगुलेशन कानून यानी ILR लागू किया, ताकि इस कानून से असम में पहाड़ी और आदिवासी इलाकों को अलग अलग कर दिया जाए। डिवाइड एंड रूल्स, जो कि हमेशा से अंग्रेजों का सबसे बड़ा हथियार रहा है। लेकिन मिजो ट्राइब इससे खुश थे, क्योंकि उन बेचारों को कहाँ पता था कि ILR कानून उनकी भलाई के लिए नहीं बल्कि अंग्रेजों की भलाई के लिए लाया गया था। खैर जो भी हो, मिजो लोग इससे खुश थे और उन्हें लगा कि अब कोई भी उनकी जमीन पर अतिक्रमण नहीं कर सकेगा। लेकिन साल 1933 में अंग्रेज सरकार ने कचार राज्य यानी आज का असम राज्य और लुसाई हिल्स के बीच औपचारिक तौर पर सीमा रेखा खींच दी। लेकिन जब यह सीमा रेखा का फैसला हुआ था, तब अंग्रेज सरकार और असम के कुछ मुखिया को ही बुलाया गया था। इसमें मिजो प्रजाति के किसी भी मुखिया को नहीं बुलाया गया। इस कारण मिजो लोगों ने इस नई सीमा का विरोध किया और 1875 वाला ILR कानून को फिर से लागू करने की मांग रखी। लेकिन अंग्रेज सरकार ने इस बात पर कोई ध्यान नहीं दिया और फिर देश आजाद हो गया। इसके बाद साल 1950 में असम भारत का राज्य बन गया। अब इस मैप को देखें, यह आज का असम राज्य है। लेकिन साल 1950 में जब असम भारत का हिस्सा बन गया, तब असम राज्य बहुत बड़ा था। उस समय असम में आज का नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय और मिजोरम, इन सभी को मिलाकर पूरा असम राज्य था। इस मैप में आप देख सकते हैं, यह पूरा भाग असम राज्य था उन दिनों। लेकिन साल 1971 में नॉर्थ ईस्टर्न एरिया यानी रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1971 के तहत असम के इन 3 राज्यों को अलग बनाया गया, मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा।
फिर साल 1887 में मिजो पीस रिकॉर्ड के तहत मिजोरम को असम से अलग करके एक नया राज्य बनाया गया। यह मिजो प्रजाति और केंद्र सरकार के बीच हुए करार के तहत हुआ था। लेकिन किस आधार पर? साल 1933 में अंग्रेज सरकार ने जो एग्रीमेंट किया था इन दोनों के बीच सीमा रेखा का, उसके आधार पर। इसलिए मिजो प्रजाति के लोगों का कहना है कि उन्होंने साल 1875 के ILR कानून के बॉर्डर को स्वीकार किया था। यानी 1875 में जो सीमा रेखा तय हुई थी वही सीमा रेखा हमें स्वीकार है। 1933 की सीमा रेखा को हम कभी स्वीकार नहीं करेंगे। तब से यानी साल 1887 से असम और मिजोरम की सीमा रेखा पर लगातार विवाद बढ़ता गया है, क्योंकि 1875 के ILR कानून के तहत मिजोरम राज्य को ज्यादा जमीन मिलती थी। इस कारण मिजोरम सरकार इस कानून को पकड़कर बैठी है और 1933 के एग्रीमेंट से असम राज्य को ज्यादा जमीन मिलती थी। इस कारण असम सरकार 1933 के एग्रीमेंट को पकड़कर बैठी है। अब किसकी जमीन पर कौन अपना हक जता रहा है? तो असम सरकार ने कुछ समय पहले विधानसभा में बताया था कि मिजोरम के लोगों ने हमारी बराक घाटी क्षेत्र में असम के 3 जिलों में 1777.58 हेक्टेयर जमीन पर अवैध कब्जा कर लिया है। इसमें सबसे ज्यादा 1000 हेक्टेयर जमीन हमारे हैलाकांदी जिले की है, जिस पर मिजोरम ने कब्जा कर लिया है। इसके अलावा असम के कचार जिले में 400 हेक्टेयर और करीमगंज में 377.58 हेक्टेयर जमीन पर मिजोरम के लोगों ने अवैध कब्जा कर लिया है। अब ये तो असम सरकार का दावा है। सामने मिजोरम सरकार ने भी 16 जुलाई को आरोप लगाया है कि असम सरकार हमारे मिजोरम की जमीन पर दावा कर रही है, और जिस जमीन पर असम सरकार दावा कर रही है उन सीमावर्ती गांवों में बीते 100 साल से भी ज्यादा समय से हमारे मिजो लोग रहते आए हैं। अब बात करते हैं कि इस विवाद को सुलझाने के लिए हमारी केंद्र सरकार और इन दोनों राज्य सरकारों ने अब तक क्या क्या किया है। जब भी हमारे देश में ऐसा कोई मुद्दा होता है तब वो एक राजनीतिक मुद्दा बन जाता है, और बड़े दुख के साथ कहना पड़ेगा मुझे कि हमारे भारत की सियासत की एक बहुत बड़ी विडंबना है कि यहाँ पर किसी भी मुद्दे का हल ढूंढने से पहले उस पर राजनीति की जाती है। सभी राजनीतिक पार्टियां इसी जुगाड़ में रहती है कि कैसे किसी भी मुद्दे को चुनाव के लिए उपयोग में लाया जाए, क्योंकि साल 2018 के मिजोरम के चुनाव में भी ये मुद्दा देखने को मिला था। तब इस मुद्दे को काफी उछाला गया था, काफी ज्यादा लड़ाइयां भी देखने को मिली थी इस मुद्दे को लेकर। तब केंद्र सरकार को बाउंड्री कमीशन बनाकर इस विवाद को सुलझाने की सिफारिश की गई थी। उसके बाद केंद्र सरकार ने कितना किया था और उसका क्या असर हुआ है वो सब देश के सामने है। अब अगले साल असम में चुनाव होने जा रहे हैं और एक बार फिर से यह मुद्दा अपने चरम पर है, क्योंकि राजनीतिक दल फिर से चुनावी फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन वो एक बात भूल जाते हैं कि हर चुनाव में सैकड़ों लोगों की जान भी जाती है सिर्फ इस विवाद के कारण। इससे पहले असम सरकार और मिजोरम सरकार ने मिलकर एक एग्रीमेंट किया था कि हमारी जिस सीमा रेखा पर विवाद है उस सीमा इलाके को नो मैंस लैंड बनाया जाए, यानी इस विवादित जमीन पर किसी का भी हक नहीं है, ना ही असम सरकार का और ना ही मिजोरम सरकार का। पर इससे भी ये विवाद खत्म नहीं हुआ, आज भी गतिरोध बना रहता है, जिसे तोड़ने की कोशिश केंद्र सरकार ने उस सीमा इलाके को नो मैंस लैंड बनाया जाए, यानी इस विवादित जमीन पर किसी का भी हक नहीं है, ना ही असम सरकार का और ना ही मिजोरम सरकार का। पर इससे भी ये विवाद खत्म नहीं हुआ, आज भी गतिरोध बना रहता है, जिसे तोड़ने की कोशिश केंद्र सरकार ने साल 2020 में भी की थी। तब मिजोरम की लाइफलाइन माने जाने वाले रास्ते नेशनल हाईवे 306 पर ट्रैफिक जाम लगाया गया था, क्योंकि एक तरह से लोगों ने ये विरोध किया था, और यही एक नेशनल हाईवे है जो मिजोरम को भारत के साथ जोड़ता है। और इस पर ट्रैफिक जाम मतलब मिजोरम देश के अन्य हिस्सों से कट गया था, जिससे वहां आवश्यक वस्तुओं की कमी हो गई थी। इसके अलावा मिजोरम सरकार ने असम सरकार के साथ सीमा आयोग का गठन भी किया था, और 9 जुलाई को दिल्ली के गुजरात भवन में मुख्य सचिव स्तर की वार्ता भी हुई थी, जिसमें यथास्थिति बनाए रखने की बात हुई। लेकिन इसके बावजूद अभी कुछ दिन पहले ही दोनों राज्यों की पुलिस के बीच तनातनी हुई थी, जिसमें कई पुलिस कर्मियों की मौत हो गई थी। तो ये इतिहास था असम और मिजोरम राज्य के सीमा विवाद का। उम्मीद है कि आपको कुछ जानने को मिला होगा।